आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर एडिशन एक्चुअली में वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग वेक्टर को मेनली तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन वेक्टर को ऐड करने का तीन तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो तरीका है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा जो तरीका है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तीन तरीके से हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेरे पास तरीका है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड तरीका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड जो प्रोसेस है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तीन मेन प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है मेरे पास। एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट लाइन सेगमेंट से दर्शाते हैं। तो एक ए वेक्टर हो गया और एक बी वेक्टर हो गया, इसको ऐड करना है। यानी कि ए वेक्टर में ऐड कर देना है बी वेक्टर को। तो सबसे पहले ए वेक्टर का डायरेक्ट लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। ये ए वेक्टर हो गया और इसके हेड पर बी वेक्टर का टेल दे देंगे। ये जो एरो होता है ये वेक्टर का हेड होता है और ये जो होता है ये वेक्टर का टेल होता है। तो हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का डायरेक्ट लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। ए वेक्टर का डायरेक्ट लाइन सेगमेंट खींच लिए और इसके हेड पर बी वेक्टर का टेल रख देंगे। तो बी वेक्टर का जो टेल है वो ये है, ये हो गया बी वेक्टर का टेल। तो ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रखेंगे तो हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ये जो वेक्टर मिलेगा ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये है कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे और जब हमको एक नया वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो यहाँ पर एडिशन हुआ इसको हम लोग कहते हैं हेड टू टेल एडिशन। हेड टू टेल एडिशन। तो इससे हम लोग रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर
रूट। इस फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है थीटा, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से हम लोग आ सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो इससे हम लोग जो है सो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग कुछ नॉमरिकल देखते हैं। अच्छा नॉमरिकल्स है इस दोनों फार्मूला पे, बहुत बेहतरीन नॉमरिकल है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें और एक चीज है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर वो कैसे फाइंड करेंगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो फॉर्मूला जो है वो ए बी के टर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एक वेक्टर मेरा ये था ए वेक्टर, और एक वेक्टर मेरा ये था बी वेक्टर। जब दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना हो तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे लाके ऐड कर दीजिए। ये ए वेक्टर है और इसके टेल पर हम लोग बी वेक्टर का टेल रख देंगे। ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और ये क्या होगा, टेल टू टेल एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा, टेल टू टेल एडिशन, टेल टू टेल एडिशन। ये हो गया टेल टू टेल एडिशन। तो दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालने के लिए कहेगा तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह जोड़ देंगे और वहां से एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकल जाएगा। तो इस एंगल का भी रेंज है। रेंज क्या है कि 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर का रेंज ये है कि ये 0 से 180 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 181 डिग्री नहीं होगा, जब भी होगा 0 से 180 के बीच होगा। तो इस पे हम लोग कुछ नॉमरिकल अच्छा देखते हैं, दो चार नॉमरिकल बनाते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, and if
mod of p vector equal to mod of q vector equal to r vector. Then what is the angle between? Then what is the angle between p and q vector? तो दो वेक्टर हमारे पास, उसका रिजल्टेंट r है, तो कह रहा है कि p एंड q के बीच का एंगल बताइए। मतलब सवाल से है कि r वेक्टर इक्वल टू है p वेक्टर q वेक्टर, और ये भी हम लोग जानते हैं कि p वेक्टर ये जो है इक्वल है q वेक्टर के, इक्वल है r वेक्टर के। अगर p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है तो q वेक्टर का भी क्या होगा, 5 होगा, और r वेक्टर का भी क्या होगा, 5 होगा। तो हम लोग फार्मूला से r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा अंडर रूट। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब हम लोग r के जगह p लिख सकते हैं, पी स्क्वायर के जगह तो पी स्क्वायर लिखेंगे ही लिखेंगे, क्यू स्क्वायर की जगह भी हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू पी कॉस थीटा अंडर रूट। तो p इक्वल टू ये पी हो जाएगा 2p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट। ये टोटल p क्यों ले लिए, क्योंकि p इक्वल टू क्यू इक्वल टू r है। अगर p 5 यूनिट है तो q भी 5 यूनिट होगा और r भी 5 यूनिट होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो इधर आ जाएगा सिर्फ माइनस पी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2, इसीलिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। cos 120 इक्वल टू -1/2 होता है। तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रॉब्लम, ये फिगर दिया हुआ, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है, और ये एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 100 न्यूटन, और ये भी दिया हुआ है 100 न्यूटन। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। मान लीजिए कि ये p वेक्टर है, और इसको मान लेते हैं कि ये q वेक्टर है, यानी कि p वेक्टर जो है वो इक्वल टू है q वेक्टर के। तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर फार्मूला से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो हम लोग p और q के बारे में दिया हुआ, p और q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। थीटा जो है, ये थीटा क्या 60 डिग्री होगा? थीटा 60 डिग्री नहीं होगा। तो थीटा निकालने के लिए बताए थे कि थीटा निकालने के लिए दोनों वेक्टर का टेल एक जगह कर दीजिए। तो ये मेरा p वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और इसके टेल पर हम लोग q वेक्टर को रख दिए, ये q वेक्टर हो गया। और ये एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा 120 डिग्री। अब मान पुट कर दीजिए यहाँ पे,
तो मान पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस 200 मल्टीप्लाई 100 और cos 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया 100 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर, cos 120 इक्वल टू होता है -1/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट, यहाँ तक हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा -100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 100 का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया मेरा कितना 100 न्यूटन। तो इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले एंगल देखेंगे और फिगर देखेंगे, फिगर किस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। और फिर एक और सवाल देखिए इसमें, प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम है इसमें, if p vector plus q vector equal to r vector and if p vector plus q vector p square plus q square equal to p square plus q square equal to r square, then find the angle between the angle between the p vector and q vector। तो सॉल्व करते हैं। सवाल से हमको दिया हुआ है कि r वेक्टर जो है वो p वेक्टर प्लस p वेक्टर प्लस q वेक्टर, r वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और दिया हुआ है r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। एंगल पूछता है p एंड q के बीच क्या होगा, तो हम लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं, r इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी cos थीटा हो सकता है, सेम चीज है, वहां a ले लिए थे, यहाँ p ले लिए हैं। अगर इस दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अब यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट यहाँ से हट जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो r स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है ये इतना बराबर है, सवाल से हमको दिया हुआ है r स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर और इसको इधर ले आइएगा तो माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 2pq cos थीटा। तो cos थीटा हो जाएगा 0/2pq, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, यानी कि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल के साथ हम फिर आएंगे। थैंक यू।